यारो, सोचो 1900 की शुरुआत में रूस, विशाल साम्राज्य, है ना? राजा की तरह, जार निकोलस द सेकंड का राज। लेकिन आम रूसियों की जिंदगी इतनी शाही नहीं। ज्यादातर लोग किसान थे, संघर्ष कर रहे थे, खेती कर रहे थे, फैक्ट्रियां खुल रही थीं, शहर बढ़ रहे थे। लेकिन इसके साथ ही परेशानियां भी आईं। मजदूरों के साथ बुरा सलूक, कम मजदूरी, लंबे काम के घंटे, मतलब बहुत ज्यादा दुख पक रहा था। उधर जार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लोगों की परेशानियों से बिल्कुल अनजान। अमीर और गरीब के बीच का यह फासला मुसीबत की जड़। मेरे दोस्तों, कारण भाई, कई कारण थे कि लोग तंग आ चुके थे। पहला, गरीबी। ज्यादातर लोग गुजारा करने के लिए जूझ रहे थे, जबकि जार और उसके दोस्त ऐशो आराम में जी रहे थे। बिल्कुल भी सही नहीं यार। दूसरा, आजादी की कमी। बोलने की आजादी नहीं, सरकार में कोई आवाज नहीं, जार के पास पूरी ताकत थी। सोचो ऐसी जिंदगी, बहुत बुरा। तीसरा, वर्ल्ड वॉर वन। रूस उसमें शामिल हो गया, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती थी। सैनिक मर रहे थे, देश में खाने की कमी हो गई थी। लोगों ने जार को दोषी ठहराया। इन सब ने मिलकर बारूद का ढेर बना दिया। लोग गुस्से में थे, भूखे थे और बदलाव के लिए तैयार थे। क्रांति पक रही थी, मेरे दोस्तों, पक रही थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, विचार साझा कर रहे थे। क्रांति की लहर हर जगह फैल रही थी। हर कोई बदलाव चाहता था। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे। उन्होंने बैनर बनाए, योजनाएं बनाई और एकजुट हो गए। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार थे, अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। क्रांति ने एक नया युग शुरू किया। लोगों ने एक नई शुरुआत की, एक नई उम्मीद के साथ। यह सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। और यही कारण था भाई कि क्रांति जरूरी थी। 1905 में चीजें गरमाने लगी। सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें जार से बेहतर हालात की मांग की गई। लेकिन पता है क्या हुआ? जार ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। ब्लडी संडे के इस नरसंहार ने सबको हिलाकर रख दिया। इससे पता चला कि जार अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने को तैयार था। बहुत गलत किया जार, बहुत गलत किया। इससे पूरे देश में हड़तालें और दंगे भड़क उठे। जार को उखाड़ फेंकने की यह पहली कोशिश थी, लेकिन यह नाकाम रही। हालांकि इसने दिखा दिया कि क्रांति आ रही है। अब चलते हैं 1917 में। यह वह समय था जब रूस एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। वर्ल्ड वॉर वन अभी भी जारी है और इसके कारण रूस को भारी नुकसान हो रहा है। रूस बुरी तरह हार रहा है। सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और वे पीछे हट रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। खाने की कमी और महंगाई ने जनता को त्रस्त कर दिया है। मनोबल बहुत ही कम है। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल है। बदलाव के लिए माहौल पूरी तरह से बन चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। फरवरी 1917 में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गए। पेट्रोग्राड, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था, में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। हर तरफ नाराजगी और गुस्सा था। बार वो किमी कांबे की भी कसकी सेना लोगों के साथ आ गई। यह एक बड़ा मोड़ था। जार निकोलस द सेकंड को मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 300 साल पुराना रोमानोव वंश खत्म हो गया। यह एक युग का अंत था। एक अस्थायी सरकार ने सत्ता संभाली, जिसने जनता को नई उम्मीदें दी, जिसने शांति और लोकतंत्र का वादा किया। लोग एक नए भविष्य की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वे युद्ध लड़ते रहे। यह बहुत बड़ी भूल थी, जिसने रूस को और भी गहरे संकट में डाल दिया। भाग 5, लेनिन्स बैक, फ्रॉम एग्जाइल टू रेवोल्यूशन। अब आते हैं व्लादिमीर लेनिन।
यह आदमी एक क्रांतिकारी नेता निर्वासन में मजे कर रहा था, लेकिन जब त्सार गिरा तो वह रूस वापस आ गया। लेनिन की पार्टी बोल्शेविक्स का एक सरल संदेश था, पीस, लैंड, ब्रेड, मतलब युद्ध खत्म करो, किसानों को जमीन दो और लोगों को खाना दो। बहुत जबरदस्त बात। लेनिन एक करिश्माई नेता था, एक शानदार रणनीतिकार था। वह जानता था कि लोगों को कैसे संगठित करना है। बोल्शेविक्स ने तेजी से समर्थन हासिल किया, खासकर मजदूरों और सैनिकों के बीच। भाग 6, अक्टूबर 1917। चेकमेट, पावर टू द पीपल। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने अपना कदम उठाया। उन्होंने पेट्रोग्राड में तख्ता पलट किया और प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। यह एक तेज और ज्यादातर रक्तहीन क्रांति थी। अस्थायी सरकार गिर गई और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सत्ता में आ गए। उन्होंने तुरंत जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त कर दिया और अपने समाजवादी एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया। यह थी, मेरे दोस्तों, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। इसने सोवियत संघ की शुरुआत की, जो दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य था। भाग 7, गृह युद्ध। भाई बनाम भाई, दुखद समय। लेकिन बोल्शेविक्स के सत्ता में आने से हर कोई खुश नहीं था। 1917 से 1922 तक चलने वाला एक क्रूर गृह युद्ध छिड़ गया। द रेड्स बोल्शेविक्स ने द व्हाइट्स बोल्शेविक्स विरोधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक गंदा, विनाशकारी संघर्ष था। विदेशी ताकतों ने इसमें दखल दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। लाखों लोग मारे गए और देश बर्बाद हो गया। अंत में लेनिन के नेतृत्व और रेड आर्मी के दृढ़ संकल्प के कारण रेड्स की जीत हुई, लेकिन यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। भाग 8, यूएसएसआर का जन्म, नया साम्राज्य, वही पड़ोस। गृह युद्ध के बाद 1922 में सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ यूएसएसआर का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया। यह पूर्वी यूरोप से प्रशांत महासागर तक फैला एक विशाल साम्राज्य था। लेनिन और बोल्शेविक्स ने अपने कम्युनिस्ट दृष्टिकोण को लागू किया। उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, कृषि का सामूहिकीकरण किया और किसी भी विरोध को कुचल दिया। यूएसएसआर दुनिया के मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। यह एक दलीय राज्य था, जिस पर लोहे के हाथ से शासन किया जाता था, लेकिन इसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। भाग 9, क्रांति की विरासत। अच्छा, बुरा और बदसूरत। रूसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने 20वीं शताब्दी और उसके बाद के समय को आकार दिया। यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने दुनिया भर में गहरे प्रभाव डाले। इसने सोवियत संघ के उदय का नेतृत्व किया, जो पश्चिम को चुनौती देने वाली एक महाशक्ति थी। सोवियत संघ ने वैश्विक राजनीति में एक नया ध्रुव स्थापित किया और शीत युद्ध की नींव रखी। रूस पर क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। इसने सदियों पुराने त्सारिस्ट शासन का अंत करते हुए आमूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए। जार के पतन के बाद समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई, जिसने कई पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप दशकों तक सत्तावादी शासन, दमन और मानवीय पीड़ा भी हुई। लाखों लोग श्रम शिविरों में भेजे गए और कई निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी क्रांति की विरासत पर बहस होती है। इतिहासकार और विद्वान इस पर चर्चा करते हैं कि क्रांति ने रूस और दुनिया को कैसे बदला। कुछ लोग इसे मजदूर वर्ग की जीत मानते हैं, तो कुछ इसे एक त्रासदी मानते हैं जिसने तानाशाही का मार्ग प्रशस्त किया। यह बहस आज भी जीवित है,
और विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करती है। एक बात तो तय है, यह एक ऐसी कहानी है जो एक सदी बाद भी लोगों को मोहित और उत्तेजित करती है। क्रांति की घटनाएं और उनके परिणाम आज भी हमारे समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं।